हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जी के यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इससे पहले मॉर्निंग में मैंने नवंबर मंथ की पूरी करंट अफेयर्स अपलोड की है, पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 हम कल यानी 2 दिसंबर को करेंगे। सो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। कल के क्वेश्चंस हैं, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 29 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है सोनू सूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 6 स्काई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया? आंसर है इंडिगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह को लॉन्च करेगा? आंसर है भारत और अमेरिका करेगा। किसे PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? आंसर है सुगंधी सुंदर राज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जाएंगे? आंसर है UAE में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आंसर है S सुंदरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? आंसर है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट है, रजनीश गोयल को किस राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया? आंसर है कर्नाटक के। गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है माइकल डगलस को। भारत बायोटेक किस विश्वविद्यालय ने टीका अनुसंधान सहयोग हेतु समझौता किया है? आंसर है सिडनी विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल 3D प्रिंटेड इंजन का फ्लाइट टेस्ट करेगा? आंसर है चेन्नई में। ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AMA बैंक का अनावरण किया? आंसर है ओडिशा के। जवेरी लाल मेहता का निधन हो गया है, वे कौन थे? आंसर है फोटो पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव सिंह चौहान ने कहाँ हेम फेस्ट का उद्घाटन किया? आंसर है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 54वें IFFI में किसने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? आंसर है एंडलेस बॉर्डर्स ने। तो ये कल के कुछ क्वेश्चन थे जिनका हमने आपको रिवीजन करा दिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं 1 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है। सभी को नोट करना मत भूलिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं, उसी तरह के क्वेश्चन हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो डेली वीडियो को जरूर देखिएगा। ओनली 15 से 16 मिनट की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। छोटा सा वीडियो है, सो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के यानी 1 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी 30 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस। अब याद कर लेते हैं कुछ नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, 9 नवंबर को विश्व कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य पालन दिवस, 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस, 26 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यानी 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं नवंबर मंथ के। आगे हम वीडियो में आपको लेकर आएंगे सभी दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज, तो उनको भी आप नोट कर लीजिएगा और इन सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्री राजोएलिना को किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मेडागास्कर की फिर से राष्ट्रपति बनी है एंड्री राजोलेना। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिन्होंने हाल ही में अलग यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुने गए हाल ही में अलग देशों के। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। इसके अलावा जोसेफ बोकई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है हाल ही में। ल्यूकेन
फ्रेडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। पेड्रो साnchez स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। तो ये हाल ही में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के बने हैं, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इन्हीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सो पूरा वीडियो पर बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इंडिगो। इंडिगो है जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। ऑप्शन बी, इंडिगो। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन्हीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो ये सारी क्वेश्चंस को नोट करके ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर जो रेलवे है वह बेंगलुरु में बनेगी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। कोलकाता वेस्ट बंगाल की। और नई दिल्ली हमारे पूरे देश यानी भारत की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार जीता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सफीना हुसैन ने हाल ही में वाइज पुरस्कार जीता है शिक्षा के लिए। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो कि हाल ही में जीते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया है। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को सम्मानित किया गया। पंजाबी साहित्य के लिए वाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीप्ति बबूता बनी है। इसके अलावा डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड सी राजकुमार को मिला है। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 पेरुमल मुरुगन ने जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो कि हाल ही में अलग अलग कैटेगरी में लोगों को दिए गए हैं। इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन सभी को आप नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ का अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटा है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, इंडोनेशिया का है ये ज्वालामुखी अनाक क्राकाटोआ। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इंडोनेशिया की। तो 43वां एशियन शिखर सम्मेलन है वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी हाल ही में। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति जो 23 है वह हुआ है। इंडोनेशिया में एशियन शिखर सम्मेलन भी हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, इंडोनेशिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, हाल ही में अटल डुल्लू को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर जो कि एक यूटी है वर्तमान में। अटल डुल्लू को यहाँ का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अब जान लेते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ करंट अफेयर। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को हाल ही में जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर सोन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया वर्तमान में। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई शहद है, इसको भी जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर जो कि वर्तमान में यूटी है, वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूटी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है कैपिटल, महाराष्ट्र की मुंबई है और राजस्थान की जयपुर राजधानी है। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे दक्षिण अफ्रीका की पहली क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, लौरा वोलवार्ट। हाल ही में लौरा वोलवार्ट को दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, लौरा वोलवार्ट। इसको भी याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं,
तो सभी को नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियो को। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किया गया। अब जान लेते हैं ओडिशा की कुछ करंट अफेयर। तो ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देने वाला है। ओडिशा की रायगढ़ सोल को भी जीआई टैग मिला वर्तमान में। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है। ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुरजई पात्रो का हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा, ओडिशा विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष थे सुरजई पात्रो, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और अलग अलग कैटेगरी में जीआई टैग भी मिले हैं ओडिशा को, जैसे केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला, रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला, तो ये भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, ओडिशा को दिया गया है, यानी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है बाली यात्रा का। इसको बाली यात्रा भी कहा जाता है, जो कि होता है ओडिशा में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ओडिशा में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अमृतसर। अमृतसर अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा। याद रखिएगा, जयपुर जो कि राजस्थान की कैपिटल है, वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, घाटों की नगरी भी कहा जाता है वाराणसी को, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और पंजाब का एक प्रमुख शहर है अमृतसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ करंट अफेयर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना भी शुरू की है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में काफ़ी सारी योजनाएं चलाई हैं, तो इनसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट आते हैं सभी क्वेश्चंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ में शुरू की गई है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ पर ये शुरू की गई है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा लग्जरी जहाज क्लासिक इंपेरियल का शुभारंभ किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, केरल। केरल में हाल ही में नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपेरियल का शुभारंभ किया है। टूरिस्ट प्लेस भी, मोस्ट इंपोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना गया है केरल को हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। भारत का पड़ोसी देश जो कि भारत से सीमा शेयर करता है, भारत के मैप में हमेशा दर्शाया जाता है नेपाल, यहाँ पर याद रखेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 2023 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार वैश्विक पुरस्कार विजेता किसे नामित किया गया है? आंसर है बी, अब्दुल्लाही मायर को। अब्दुल्लाही मायर को याद रखिएगा, 2023 के UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार वैश्विक पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका के ये पूर्व विदेश मंत्री थे और नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया था, हेनरी किसिंजर को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने PMGKAY मुफ्त राशन की योजना को अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 5 वर्ष यानी 2028 तक केंद्र सरकार मुफ्त राशन योजना चलाने वाली है। याद रखिएगा, यानी जो राशन चल रहा है, मुफ्त राशन दिया जा रहा है लोगों को, ये आगे भी चलेगा 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने संता कवि भीमा भोई
और महिमा पंथ की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर है बी, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली बार इंसानों में स्वाइन फ्लू का वायरस देखा गया है? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। जापान में देखा गया, रूस में, ब्रिटेन में या अमेरिका में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस किए हैं। इससे पहले हमने मॉर्निंग में एक करंट अफेयर्स की नवंबर के पूरे मंथ की करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की है, उसको जरूर देखिएगा। कल को हम सेकंड पार्ट उसका अपलोड करेंगे, तो यहाँ से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें कवर कराए हैं। तो डेली वीडियो में बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।